श्रीमद् भगवत गीता हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं जो सभी महत्वपूर्ण हैं। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए वही गीता है। गीता में आत्मा, परमात्मा, भक्ति, कर्म, जीवन आदि का बृहद रूप से वर्णन किया गया है। अगर आप अपने जीवन में श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करते हैं और अगर उसका सार समझ लेते हैं तो जिंदगी में आपको कोई परास्त नहीं कर सकता। आप अपने जीवन में लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए कोई भी रास्ता, चाहे कितनी भी रुकावट आ जाए, सारे आप आसानी से पार कर लेंगे। आप अपने जीवन का मोक्ष प्राप्ति कर लेंगे। तो दोस्तों, आइए आपको मैं भगवत गीता का कुछ महत्वपूर्ण उपदेश जो श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को दिए गए थे, जिसके माध्यम से वो अपने कर्तव्यों को पहचानने में सफल हुए थे। भगवत गीता की उपदेश ये कहता है, चाहे आप किसी की मदद करो या ना करो, लेकिन जानबूझकर कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। क्योंकि जब किसी का दिल आपकी वजह से दुखता है ना, तो याद रखना आपको भी बहुत दर्द एक ना एक दिन आपको ज़रूर मिलेगा। क्योंकि जब आप किसी का दिल दुखाते हैं तो आपको पता नहीं चलता, लेकिन जब कोई आपका दिल दुखाता है तब आपको समझ में आता है कि दिल पर चोट लगने से कितना दर्द होता है। इसलिए चाहे आप किसी की मदद करो या ना करो, लेकिन किसी का दिल कभी नहीं दुखानी चाहिए। गीता का दूसरा उपदेश ये कहता है, जो मुश्किल वक्त में, जो दुख के समय में आपका साथ देता है, सिर्फ वही आपका अपना है, बाकी सब पराये होते हैं। अपनेपन का नाटक करने वाले बहुत लोग होते हैं, बड़ी बड़ी बातें करने वाले बहुत लोग होते हैं कि हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, कोई भी दुख हो, कोई भी तकलीफ हो, हमें याद कर लेना। लोग तकलीफ उठाने की बात करते हैं, लोग आने जाने की बात करते हैं, लेकिन हाथ मिलाना तो ठीक से आता नहीं और दिल मिलाने की बात करते हैं। जब सच में आपकी ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ आएगी तब आपको समझ में आएगा कि आपका साथ देने के लिए कौन खड़ा है। क्योंकि उस समय पर सारे लोग भाग जाते हैं, क्योंकि लोगों को पता होता है ये व्यक्ति हमारे पास आया तो हमसे मदद ही मांगेगा, हमको कुछ दे नहीं पाएगा। लोग आपसे सिर्फ तभी रिश्ता रखेंगे कि आप उन्हें कुछ दे सकते हैं, आपसे उन्हें कुछ फ़ायदा हो सकता है। लेकिन जब लोगों को ये पता चल जाता है, समझ में आ जाता है कि उनको आपसे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, बल्कि उनको आपकी मदद करनी पड़ेगी, और दूर से ही देखकर भाग जाते हैं। इसलिए जो आपके मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ा हो जाए वही आपका अपना होता है। बाकी इस दुनिया में अपना अपना कहने से कोई अपना नहीं हो जाता। इसे आपको ज़रा ध्यान देना है। भगवत गीता का तीसरा उपदेश ये कहता है कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है, और आने वाला भविष्य में जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। हालांकि ये बहुत गहरी बात है। कुछ चीज़ें ज़िंदगी में ऐसी होती है जो हमें लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, क्या मेरे साथ ही होना था ये सब। लेकिन जब वक्त गुजरता है, एक दिन हमको समझ आता है कि अगर हमारे साथ ये सब नहीं होता तो आज हम इस मुकाम पर नहीं होते। अगर मेरे साथ ये सब नहीं होता तो शायद हमारी ज़िंदगी और भी बर्बाद हो सकती थी। इसलिए अगर हमको ये समझ में आ जाए कि ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो सब अच्छे के लिए हो रहा है, तो हम जीवन में हमेशा खुश रहेंगे। भगवत गीता का चौथा उपदेश ये बताता है, हर काम को समझदारी से करना ही योग होता है। काम तो हर कोई कर लेता है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं होता। बहुत लोग कहते हैं हम जीवन में बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन ज़िंदगी में सफलता हासिल नहीं हो रही। बहुत कुछ करने से, बहुत मेहनत करने से सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन सही तरीके से काम करोगे, समझ कर काम को करोगे, आपकी ज़िंदगी में सफलता ज़रूर मिलेगी। भगवत गीता का पांचवा उपदेश ये बताती है, ज़िंदगी में कभी भी
किसी भी चीज़ की अति नहीं होनी चाहिए, ना ही करनी चाहिए। कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा मत करना। जैसे किसी से प्रेम भी हद से ज़्यादा मत करना, किसी से नफरत भी ज़्यादा मत करना। ज़्यादा मीठा भी खराब, ज़्यादा कड़वा भी खराब, ज़्यादा आराम भी आपको बीमार कर देगा, ज़्यादा खाना भी आपको बीमार कर देगा, ज़्यादा भूखा रहना भी आपको नुकसान पहुंचाएगा, रातों में ज़्यादा जगने से भी आपको बहुत नुकसान होगा। इसलिए जीवन को संतुलन के साथ जीना चाहिए। जैसे ही आप संतुलन खो देते हैं, वैसे ही आपके जीवन में दुर्घटना हो जाती है और आपको पीड़ा का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आपको इसके बारे में सतर्क होनी चाहिए। भगवत गीता का अगला उपदेश ये बताती है, अपने जीवन का जिसे आप सबसे ज्यादा महत्व देते हैं, वो आपको कभी महत्व नहीं देगा। आपने कभी गौर किया है क्या, आपका अपमान कौन लोग करते हैं? आपका अपमान सिर्फ वही लोग करते हैं जिसे आप सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। दूसरों को इज्जत करना अच्छी बात है, पर दूसरों की अगर बहुत ज्यादा इज्जत करोगे तो उनकी नजर में आपकी इज्जत खत्म हो जाती है। इसलिए किसी को भी कभी भी अपना सब कुछ नहीं मानना चाहिए कि तुम ही मेरे सब कुछ हो। जैसे ही आप किसी को सब कुछ बना लेते हो, अपने आप उसके लिए कुछ भी नहीं रह जाते। इसलिए लोगों को इज्जत उतनी ही देनी चाहिए जितना वो हजम कर सके। हद से ज्यादा इज्जत देना आपकी बेइज्जती करवा सकता है, इसलिए इस बात में आपको ध्यान देना चाहिए। हालांकि भगवत गीता में बहुत से ऐसे महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। अगर इसके पाठ आप करते हैं तो इसका सार से आपका जीवन धन्य हो जाएगा।